तो काफ़ी सारे हमारे देखने वाले ये पूछ रहे हैं कि शादी के लिए ताया अबू के कपड़े हमने क्यों नहीं लिए। अब इधर से हमारा घर बिल्कुल शादी के लिए तैयार लग रहा है। शादी से पहले हमने कहा है कि अपने घर को दुल्हन की तरह सजाना है। उसको हम बता देते हैं कि ताया अबू के कपड़े हमने लिए हैं या नहीं लिए, अगर लिए हैं तो कब लिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे देखने वाले ये पूछ रहे हैं कि शादी के लिए ताया अबू के कपड़े हमने क्यों नहीं लिए। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि ताया अबू के कपड़े हमने क्यों नहीं लिए। जो भी बात है सारा आप सबको बताएंगे। अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है। आज हमारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था क्योंकि पहले 2 दिन मेहमान आ जाते थे तो हमने काम रोक दिया था। शादी बिल्कुल करीब आ गई, सिर्फ 2 दिन रह गए। आज का दिन भी गुजर गया तो पीछे 2 दिन है, सुबह का और परसों का। उससे अगले दिन जो है ना रात को मेहंदी है और परसों से ही मतलब फंक्शन शुरू हो जाने। हमने रोटी भी बना कर देनी, उधर पिनियाँ पहले तो वो सिस्टर जो आई थी कराची से उनके लिए बनाई थी, तो अभी ये हमारे रिश्तेदार हैं बहुत करीबी, तो हमने कहा है कि उनको रोटी बना कर देते हैं। मतलब ये गांव में रस्म होती है, वो देते हैं फिर हम भी देते हैं, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो फिर परसों रोटी देने जाएंगे, उससे अगले दिन फिर मेहंदी होगी, मेहंदी भी सजा कर हम ले जाएंगे। आगे आगे जो जो हम करेंगे आप सबके साथ भी फिर व्लॉग शेयर किया करेंगे। तो अभी मैंने बनाया किचन में सालन। अम्मी जी आज मट्टी लगाती रही हैं, कितनी हमने मट्टी लगा ली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मट्टी वाला काम आज ख़त्म हो गया। तो वो सारा आप सबको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है अब हमारा सेन लपाई करने के बाद। अभी ये किचन में सालन जो ना चूल्हे के ऊपर ही खड़ा है, मैं देख लूँ। आज बनाया मैंने दाल माश का सालन। अम्मी जी ने कहा है दाल पड़ी है, तो नज़ीर भाई बड़ा शौक़ रखते हैं दाल का सालन, वो कहते हैं हो। तो मैंने कहा इतने दिन हो गए बनाया ही नहीं है तो आज बना लेते हैं। तो अभी बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ, बल्कि ऊपर ही खड़ा रहे, आग बिल्कुल आहिस्ता है, गरम गरम रहेगा। ढक्कन जो ना हम लगा देते हैं। और आटा भी गूंद कर रख लिया है। रोटियां हम बनवाएंगे होटल से क्योंकि अम्मी जी थक गई हैं और रोटियां हैं भी थोड़ी सी, तो इसलिए अभी किसी को इतनी भूख नहीं है। दोपहर को खाना सब ने खाया ना, इस वजह से। और अभी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अभी इधर खड़ा है कुछ सुन रहा था कि आप कह रही थी कि हमें उधर रोटी देनी। तो रोटी में कुछ हमारे देखने वालों को पता नहीं होगा कि क्या क्या रोटी में होता है। रोटी उठा के देनी है ना। नहीं, जो हम रोटी खाते हैं वो नहीं देनी। रोटी इसका मतलब ये होता है कि हम पिनियाँ बनाएंगे, उनके लिए कपड़े लेंगे, उनके लिए फ्रूट लेंगे। हाँ जी, जो चीज़ें लेंगे वो तकरीबन 8 से 10 परातें हमारी हो जाएंगी। फिर वो पराते सर पे रख के उठा के हम वो सारी परातों में सामान लोड करेंगे, ऊपर पौने वगैरह देंगे, उनको ढक के अपने सरों के ऊपर रख के उनको देने जाएंगे। ये होता है असल गांव का मज़ा। मतलब जब शादी होती है ना तो इस तरह 5-6 दिन तो बंदा इतना ज़्यादा एंजॉय करता है ना ये इस रस्मों को, जो कि बिल्कुल देसी रस्में हैं। तो रोटी का मतलब ये नहीं था कि जो हम रोटी खाते हैं वो जाकर देनी। वैसे आप सबको भी पता होगा, ऐसी भी कोई नहीं बात होती, ये होता है रिवाज, शहरों में भी होता है। लेकिन हमारी ज़बान थोड़ी सी मुख्तलिफ हम इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ और कहते होंगे। पाकिस्तान से हैं लेकिन बाहर चले गए हैं, उधर रहते हैं, उनकी रस्में थोड़ी सी अलग हैं। हाँ जी, उधर रहते हैं, उनकी रस्में उधर की हैं। हम तो पंजाब से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो हमारी रस्में थोड़ी सी अलग हैं, उनकी रस्में अलग हैं। हाँ जी। तो रोटी का ये मतलब होता है कि 5-6 चीज़ें होती हैं जो हम बना के ख़रीद के बाज़ार से उनको देने जाते हैं ताकि उनको एहसास हो कि हमारे कोई करीबी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे खुशियों में इस तरह खुशियाँ मना रहे हैं। हाँ जी, उनको भी दिली खुशी होती है। हाँ और जी, फिर जब हम अपनी शादियाँ करते हैं, सिस्टरों की शादियाँ करें या हम अपनी खुद करें, तो वो भी हमें देने आते हैं सेम इसी तरह। हाँ जी। और रात को भी हम जाते हैं, इतना और एक शुगर रस्म लगता है जो उधर।
शादी से पहले शुरू हो जाती थी, तकरीबन 1 हफ्ता पहले, वो अभी हम कर रहे हैं हाँ जी। ऑलरेडी। हम वो 3-4 दिन पहले से हम जा रहे हैं उधर। हमारे ज़बान में तो कहते हैं हम गाने निकालते हैं। हाँ जी। ऐसे गाने करने हैं जी। और इसीलिए हम जल्दी जल्दी खाना पीना कर लेते हैं। मेहमान भी थे ना 2 दिन, वो लेट जाते थे, लेकिन फिर भी हम काम समेट के, बर्तन अगर नहीं धोए जा सकते थे तो वो रख के फिर भी हम जाते थे। आपियाँ भी सारी आती हैं, फातिमा की अम्मी तो नहीं आती, वो एक दिन आई थी बस, तो वो आएंगे सुबह से आ जाएंगे शायद, फिर वो इधर ही रहेंगे हमारे पास। बाकी पारानी की मम्मा भी आती हैं, फिर वो चले जाते हैं अपने घर, क्योंकि इतना दूर नहीं उनका घर। 3 आपियाँ हैं ना हमारी, तो तीनों के घर जाते हुए हमें सिर्फ आधा घंटा लगता है मोटरसाइकिल पर, तो वो आ जाते हैं, फिर रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे चले भी जाते हैं। तो बस जल्दी से काम ख़त्म करें, आज फिर जाना है। गाने निकालने वाली रस्म है, उसमें क्या होता है, गाने ਕੱਢਣ वाली रस्म में ये होता है कि आप ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। नहीं वो दस देने ना, फिर वेखन वाले कवणगे कि सानू दसदे नहीं हैं रस्मां दे बारे। शहर वाले तो कहते हैं ढोलकी करते हैं, लेकिन हमारे पास ढोलकी नहीं होती, हमारे पास वो थाली होती है परात, उसको हम पीटते हैं। हाँ जी, उसकी शामत आ जाती है। तो हमारे पास परात होती है, जो औरतें होती हैं वो ढोलकी सी बजाती हैं अपने हाथों से, परात बजाते तो हैं। जो साथ में जो गोल दायरा होता है वो कुछ ताली बाकी सब जो बैठे होते हैं पास। हाँ जी, कुछ ताली बजाती हैं और कुछ वो गाने निकालती हैं। हाँ जी। और जो बंदे होते हैं उनकी अलग बैठक होती है, अपना वो बैठ के बैठ के अपनी बातें करते हैं, अपनी गुफ्तगू करते हैं। गाने को नहीं कढ़दे? नहीं, असि गाने को नहीं करने। फिर तुसी जाया ही ना करो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ फायदा होया? नहीं, फिर इस तरह ना जो औरतें जाती हैं, हम तो नज़दीक रहते हैं ना, जो दूर से आते हैं वो अपनी मोटरसाइकिलों पे आते हैं, उनके साथ भी बंदे तो आना होता है। नहीं मतलब जो करीबी होते हैं ना, वो औरतों में भी बैठ जाते हैं, जो मतलब नहीं होते करीबी वो फिर अंदर नहीं आते। तो बाकी सब ये जो कज़न है मुनीर भाई और भी कज़न जो सारे, वो फिर आ जाते हैं और यही तो सारा शुगर लगाते हैं। रात को आपने डांस किया था ना, मैंने वैसे देखा नहीं है, आज देखना है। मुझे वैसे डांस नहीं आता, तो जिनकी शादी है ना, वो जो दूल्हा साहब है उसके छोटे भाई, वो मेरे जितना ही है। हाँ तो जी, उसने मुझे कज़न है ना हमेज। हाँ जी, उसने मुझे ज़बरदस्ती कहा, मैं बैठा हुआ था तो मुझे उसने कहा कि मैं 3-4 दिन से आपको देख रहा हूँ, तो आप कुछ हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे, तो आज आपने करना है। वो मतलब मान से कहते हैं ना कि हम करीबी हैं, तो आप भी आए हमारी खुशियों में शामिल हो। खुशी तो बहुत होती है, लेकिन डांस नहीं हमें करना आता, तो फिर क्या करें। हाँ, मैंने उसको कहा यार मुझे नहीं डांस आता, तो लेकिन ये है कि जब आप डांस करोगे ना, आपको देख देख के मैं भी कुछ थोड़ा बहुत कर लूँगा। फिर किया? हाँ, मैंने जितना मुझे आया मैंने किया। जो सारे आस के कमरे नहीं हुए? जो पास औरतें बैठी हुई थी या बंदे बैठे हुए थे, वो हंस के पागल हो गए। मुझे ऐसे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ाते, वो खुश होते हैं। जैसा भी बंदे को करना आए बंदा थोड़ा सा कर ले, कोई बात नहीं है। वैसे मुझे भी सब कहती हैं कज़न, पर मैं कहती हूँ नहीं मुझे कोई नहीं आता। मैं मुनीर भाई की शादी पर डांस करूँगी इंशाल्लाह। चलो अभी से ना प्रैक्टिस कर लो, सीख लो। अभी हम जाते हैं ना रात को, उधर लड़कियां डांस करती हैं। नहीं, आपकी शादी की मुझे खुशी इतनी होगी कि मुझे खुद ही डांस आ जाएगा, मुझे सीखना नहीं है। उनको देख देख के ना कुछ तजर्बा सीख लो। अच्छा, सीखती हूँ फिर। हाँ। तो अभी हम आ जाते हैं काम पर। बातें तो हमारी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप गाय भैंस का दूध निकाल लो, फिर उधर जाना होता है ना, तो सारे काम जल्दी जल्दी हम ख़त्म करते हैं। हाँ जी, टाइम भी कम है, तो आज वैसे हमने वीडियो थोड़ी सी लेट स्टार्ट की है। हाँ जी, क्योंकि दिन को अभी काम कर रहे थे ना, तो इस वजह से नहीं बना सके। और वो देखो मानो बिल्ली किधर चली गई। मुझे लगा कि मेरे सर पे ऊपर कोई चीज़ है। आपके सर के ऊपर ही नज़र आ रही है कैमरे में, वो देखो ना पीछे, वो देखो। ये हमारे झंडे की रखवाली कर रही है। हाँ, तो इधर से हमने आज काम शुरू किया था। यहाँ से जगह थोड़ी सी रह गई थी ना लपाई करने वाली, तो ये अम्मी जी ने पहले की है, अब सही हो गया। और इधर से भी थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, क्योंकि फिर गुजरना था ना, तो ये रास्ता था, तो यहाँ पर लपाई पहले नहीं की, तो आज कर दी है। ये सीढ़ी को भी लपाई कर दिया है। और ये तो है मतलब पक्की ईंटें लगी हुई, ये हमने इस वजह से लगाई क्योंकि जब बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा कीचड़ बन जाता है, तो फिर बंदा अंदर जाए या इधर किचन वाली साइड पर आए तो ईंटों से गुजर कर आ जाता है, बंदा फिसलता नहीं है। और बाकी इस सेन की भी सारी लपाई हो गई है।
जगह भी थोड़ी सी गीली गीली है लेकिन संभल कर चले जाते हैं। तो माशाल्लाह से देखें ये सीन कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो लीमू के पौधे हैं ना, ये इधर साथ जगह सारी ख़राब थी बारिशों की वजह से। दीवार ये जो ना टूट सी गई थी, इसको भी सही सेट कर दिया, लपाई कर दिया है और अब लीमू के पौधे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ से जो मिट्टी पड़ी हुई थी, शुक्र है कि आज ख़त्म हो गई है। इतने दिन तकरीबन पूरा महीना इस सीन में मिट्टी बनी पड़ी रही है, तो शुक्र है कि ये काम तो ख़त्म हुआ। अब ऊपर ना थोड़ा थोड़ा गोबर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाना होता है ज़रूरी, क्योंकि फिर ये मिट्टी ख़राब नहीं होती, लपाई उखड़ती नहीं है, बिल्कुल सही रहती है। तो वो काम इंशाल्लाह सुबह करेंगे। हमारा एक काम ये अब रह गया और थोड़ा सा पोछा रह गया। पोछा भी भिगो कर हमने वो टब में रखा हुआ है, तो किचन की उस दीवार को करना है, वो थोड़ा सा कर देंगे। और उसके बाद कपड़े धोने और पिनियाँ भी बनानी है, 2 दिन है, तो ये 3-4 काम है। बस दुआ है कि हो जाए सही। उसके बाद फिर शादी आ गई बिल्कुल सर पे। और कपड़े भी हमारे सिलाई होने के लिए दिए हुए, मुनीर भाई के, अबू जी के, ताया अबू के और नज़ीर भाई के। तो ताया अबू के कपड़ों के बारे में भी सारा तफसील से बताएंगे। तो हमारे कपड़े तो सिले सिलाए हैं, अभी वो सारे मुकम्मल नहीं हुए। जब सारे कपड़े आ जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, फिर आप सबको दिखाएंगे किस किस फंक्शन पर क्या क्या ड्रेस हमने पहनना है। और हमने तो ताया अब्बू जी के कपड़े और मेरे और नज़ीर भाई के कपड़े हमने दर्जी को जब दिए थे ना, तो सब पूछ रहे थे कि ताया अब्बू के आप लोगों ने कपड़े नहीं लिए। तो अभी नहीं, अभी मैं अम्मी जी के पास जाके देख लूँ कितना काम रह गया, फिर तो बताते। एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया था कि आप लोगों ने ताया अब्बू के कपड़े क्यों नहीं लिए। हाँ जी, ऐसा हो सकता है भला कि वो हमारा फैमिली मेंबर है, तो हम उनके कपड़े ना लें, ऐसा नहीं हो ना सकता। ले। मैंने बाद में बताना था आपको। तो अभी मैंने सारी बात नहीं ना बताई, अभी भी थोड़ा सा है, तो वो आगे चल के बताते हैं। अम्मी जी अभी ना इधर से थोड़ी सी लपाई कर रही हैं, क्योंकि ये जो सेन लपाई किया ना, ये थोड़ा थोड़ा उखड़ जाता है, पहले बिल्कुल कच्चा होता है ना, इस वजह से। तो आज जहाँ जहाँ से जगह उखड़ी हुई है वहाँ से लपाई कर रहे हैं ताकि ये सही हो जाए। ये देखें इस तरह हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा बिरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं लिंबदी पईयां थारा मिट्टी लेंदी पईयां तां पर उत्ते बैठियां। बस थोड़ी सी जगह रह गई है। रोटी सालन तो आज मैंने कर लिया है। अम्मी जी आटा जो पड़ा है पूरा होगा? पता नहीं पुत्र वेख ला। अच्छा, और बाकी कमरों वगैरह की सफाई की हुई है। मेहमान जब चले गए थे ना, तो मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख के सफाई कर दी हैं। अब एक दिन अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। अब जगह सारी लपाई कर ली है ना, तो रोज़ ना भी झाड़ू लगाएं तब भी घर साफ़ साफ़ लगता है। पहले तो मट्टी मट्टी हो जाती थी सारी, तो अब सही हो गया। और इस कमरे की भी सारी सेटिंग कर दी थी वैसे ही। और चादर मैंने ये नहीं हटाई, मैंने कहा अब शादी आ गई, मेहमान आते जाते रहते हैं, तो यही ठीक है, नहीं मैली होगी शादी तक, तो यही डाल के रखते हैं। जो दूसरी चादर थी ना, उसके साथ ये तकिए भी नहीं थे साथ के, और वो चादर भी ख़राब सी थी, सही नहीं थी, तो ये अभी एक लिए। अब आगे जो है ना और भी इसकी चादर ले लेंगे, क्योंकि एक ख़राब हो जाए तो बंदा दूसरी डाल लेता है ना, इस वजह से। और फातिमा अभी इधर खेल रही है, ट्यूशन से पढ़ के आई है। तो फातिमा सलाम करो। बस जब ये आ जाए ना पढ़ के, तो इसको गुड़िया के साथ खेलने के अलावा और कोई काम नहीं होता। और अभी आगे से आप सबको दिखाते हैं। इधर जानवरों वाली साइड पर जाएं तो ये जगह थोड़ी सी रह गई थी, उधर से भी लपाई पहले कर ली, इधर से भी कर ली। ये दरमियान में रास्ता रखा था, हमने कहा भी गुजर जाएंगे आसानी से, तो आज अम्मी जी ने ये भी लपाई कर दिया है। और माशाल्लाह से देखें अब इधर से हमारा घर बिल्कुल शादी के लिए तैयार लग रहा है। शादी से पहले हमने कहा है कि अपने घर को दुल्हन की तरह सजाना है, उसके बाद फिर शादी पर हमने भी ऐसे ही तैयार होना है। शादी आए ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बंदा दूसरों की खुशी में खुश होना तो वही तो असल खुशी होती है। तो हमें तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी है कि शादी आ रही है, तो खुशियाँ मनाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। और आप सब भी कह रहे हैं कि हमें भी शादी पर बुला लें, तो हमारे बस में होता तो हम आप सबको ज़रूर बुलाते। आज मैं कमेंट पढ़ रही थी, टिकटॉक पर भी कमेंट आ रहे थे कि हमारा भी दिल कर रहा है, जिस तरह आप लोग तैयारियां कर रहे हैं ना, कि हम भी शादी में आ जाए।
तो अगर हमारे बस में होता तो हम आप सबको ज़रूर बुलाते। जब भाइयों की शादी करेंगे ना, नज़ीर भाई की और मुनीर भाई की, तो इंशाल्लाह आप सबको हम ज़रूर बुलाएंगे। जो जो भी आना चाहें उन्हें हम इनवाइट करेंगे। तो ये तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया, तो अब हम आप सबको कैसे इनवाइट करें, बंदा इस तरह नहीं सही लगता। तो आप सबको दिखाते रहेंगे साथ साथ शादी। इसको ना आप उधार समझ लें, नज़ीर भाई की शादी पे इंशाल्लाह हम आप सबको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी आप सबको हम बता देते हैं कि ताया अब्बू के कपड़े हमने लिए हैं या नहीं लिए। अगर लिए हैं तो कब लिए। तो असल बात ये है कि ताया अब्बू के कपड़े हमने वीडियो में दिखाए ही नहीं। पहले नज़ीर भाई के, मुनीर भाई के और अबू जी के जो कपड़े हैं ना, वो हमने नज़ीर भाई को कह कर लिए। नज़ीर भाई कह रहे थे हमारे कपड़ों का कुछ नहीं होता, आप लोग अपने ले लें, और काम में हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो कैसे लेने जाएंगे, कैसे फिर देंगे सिलाई करने के लिए। तो नज़ीर भाई इस तरह करते हैं ना कि भी काम पहले हो और अपनी तैयारी जो है ना बाद में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो खैर सल्लाह। लेकिन हमने कहा नहीं, कपड़े लेने हैं। तो इसलिए फिर नज़ीर भाई के, अबू जी के और मुनीर भाई के बाद में लिए, तो बाद में वो दर्जी को दिए। क्योंकि हमारे तो हम खुद भी सिलाई कर लें रात को भी बैठ कर, लेकिन दर्जी को फिर जो देने होते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले दें। अगर बिल्कुल अन टाइम पर दें तो वो फिर कहते हैं कि नहीं सिलाई करके देने हमने। तो ताया अब्बू के कपड़े हमने वीडियो में नहीं दिखाए थे। हमने कहा था जब सिलाई होकर आ जाएंगे ना तब आप सबको हम दिखाएंगे। लेकिन फिर वो शॉपिंग जब सारी करके आए तो हमने कहा ये दिखा देते हैं। तो अभी जब कपड़े सिलाई होकर आ जाएंगे ना दर्जी से, तो फिर आप सबको सारे दिखाएंगे, ताया अब्बू के भी, अबू जी के, नज़ीर भाई के और मुनीर भाई के। तो असल बात ये थी, आप सब इतना कह रहे थे कि ताया अब्बू के कपड़े ने लिए, शायद हम उनका ख्याल नहीं रखते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे घर के बड़े हैं, उनका सबसे पहले है, तो उनके कपड़े सबसे पहले हमें लेने थे और सबसे पहले ही लिए थे। तो इसीलिए फिर आप सबको दिखा नहीं सके, दर्जी को दे दिए। तो फिर जब हो जाएंगे ना सिलाई फिर आप सबको हम दिखाएंगे। तो अभी मैं जो है ना अपना काम कर लूँ। और आप गाय भैंस का दूध क्यों नहीं निकाल रहे? मुझे बातें नहीं करने दोगी? कर लो। जब हमने कपड़े लिए थे ना, मेरे, नज़ीर भाई के और अब्बू जी के, और ये छोटी क्या नाम है, खतीजा। मेरा नाम भी तुम्हें नहीं आता? नहीं आता नाम, भूल गए थे ना? नहीं भूला नहीं था, वैसे ही मैं मकर कर रहा था। वाह। तो हमने जब अपने सबके कपड़े हमने इकट्ठे लिए थे, उससे पहले हमने ताया अब्बू के कपड़े लेके दर्जी को दे दिए थे, इस वजह से वीडियो में नहीं दिखा सके। हाँ जी। अब जब तो सिलाई होकर कब मिलेंगे? आज रात को मिल जाएंगे या सुबह? कल मिलेंगे। तो फिर कल आप सबको हम दिखा देंगे। हाँ जी। मैंने तो कहा था कि मेरे कपड़े ना लें, मेरे कपड़े पहले ही हैं, वो वाइट सूट भी है और भी सूट हैं। तो मैंने तो कहा था मैं पहले वाले पहन लूँगा, हाँ मैं जूता लूँगा। ठीक है, जूता अभी लेना है। हाँ, उस दिन लेट हो गया था, फिर हम जूते नहीं ले सके। तो अभी हमारी कुछ शॉपिंग भी रहती है, तो वो भी करनी है। बस आप सब दुआ करें कि जल्दी जल्दी हमारे काम, और हम बारात के लिए तैयार हो के खड़े हो जाएंगे। और खतीजा भी शामिल कर लें। जो औरतें होती हैं वो कहती हैं हमारी यार ना अभी तैयारी नहीं हुई, हमारी शॉपिंग रहती है। नहीं जी, मेरी हो गई है। मुझे कोई ज़्यादा ये ज्वेलरी चूड़ियाँ का कोई शौक़ नहीं है। जूता कपड़े वो मेरे मुकम्मल हैं। थोड़ी सी ज्वेलरी लेनी थी जो कि हमने ले ली। चल थोड़ी सी और लेनी? नहीं ले ली जो लेनी थी, बस अब नहीं लेनी। अब थोड़ी सी शॉपिंग कौन सी रहती वो बता दो। अब मेरी कोई नहीं रहती, सच्ची हो गई। हाँ पक्की? पक्का। ये ना हो कि शादी वाले दिन कहो कि ये तो मेरी तो कोई चीज़ है नहीं, वो अभी लेने जाना है, तो हम उनको कहें यार आप 10 मिनट हमारी तैयारी रह गई है। नहीं ऐसा नहीं करेंगे, जो भी लेना हो ले लेना, ठीक है। तो मेरी तो अभी मुकम्मल हो गई है, क्योंकि हमने तैयार घर से नहीं होना, मेकअप शेकअप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी अगर होना हो तो मेरी सिस्टर के पास होता है, पावरान की मम्मा, उनको बड़ा शौक़ होता है इन सब चीज़ों का, तो वो रखती हैं अपने पास, तो उनसे मैं हो जाऊंगी। नहीं तो वो सब कह रहे हैं कि बारात और वलीमे वाले दिन ना पार्लर से तैयार होकर आएंगे, क्योंकि हमारे गांव में पहली दफ़ा पार्लर बना है। तो हम कह रहे हैं कि हम भी ट्राई कर लें कैसा वो तैयार करते हैं। पार्लर पे कोई नहीं जाना, इत्थे तैयार होना है। आप ही मुकद्दस आवेगी, वो थानू ही तैयार करेगी।
तो बाकी आप पे ही तैयार होना है, पार्लर पूलर ते जाने वाला कोई चक्कर मेरे को कोई सामान कोई नहीं है, मैं इससे उम्मीद तो नहीं लिया कि असी उत्थों तैयार होना है। नहीं, सामान जो भी पड़ा हुआ है ना घर में, ज्वेलरी है या वो आपके कांटे हैं, अच्छा जी, वो लाली है, जो भी चीज़ें हैं ना वो आपने खुद ही लगा लेनी, और पार्लर पुलर पे नहीं जाना है मैंने, मैं अम्मी जी को मना लूँगी। नहीं नहीं जाना है, पता लग जाएगा ना फिर। तो बस अभी मैं ना आटा गूंद लूँ देखकर, अगर कम है तो अम्मी जी का बस थोड़ा सा काम रह गया, मट्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखें आखिरी बट्ठल में पड़ी है, शुक्र है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मट्टी वाला काम तो मुकम्मल हुआ ना। अब हमारा घर प्यारा लगेगा जब सारी लपाइयाँ अच्छे से खुश्क हो जाएंगी। तो फिर अभी खाना हम खाएंगे और फिर जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह समेट कर हाथ मुँह धो कर फिर जाएंगे उधर, और कुछ देर उधर रहेंगे तो रौनक लगती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर थक के हम इतने आते हैं ना, बस सो जाते हैं, और सुबह इंशाल्लाह जो भी काम करेंगे ना आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो यहीं पर लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।